व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 6 की एक्सरसाइज नॉट 3.2, नॉट 3.4, नॉट 2.4, एक्सरसाइज 1.2। बहुत अजीब, पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई, पता नहीं मुझसे क्या गड़बड़ हुई। मैंने 1.1 डाली, फिर 1.2 डालना ही भूल गया, फिर पूरी सेकंड चैप्टर डाला, होल नंबर्स पूरा थर्ड चैप्टर डाला, प्लेइंग विद नंबर सब चल रहा है, बस 1.2 डालना मैं भूल गया था। मैंने 1.1 का इंट्रोडक्शन डाल दिया, जो मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो था। 1.1 का इंट्रोडक्शन डाल दिया, 1.1 एक्सरसाइज डाल दी, लेकिन मैं 1.2 डालना भूल गया। सो फॉर दैट आई एम सॉरी। आप लोग शायद ढूंढ रहे होंगे, अभी अभी आपका सेशन चालू हुआ होगा, अप्रैल के महीने में मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो इसलिए मुझे लगा कि 1.2 बनाना चाहिए। सोचा कि छोड़ देता, इजी एक्सरसाइज है, बट नहीं, 1.2 अभी आपका सेशन चालू होगा 6th स्टैंड का। 5th की छोटी सी ईजी क्लास से आप बड़े 6th में आए होंगे, तो फिर 1.2 में अगर आपको डाउट आया तो किससे पूछोगे? किससे पूछोगे? आपका पहले चैप्टर में ही मेरे लिए इंप्रेशन खराब हो जाएगा, कह रहे ये टीचर तो एक्सरसाइज नहीं डालता है। तो इसलिए 1.2 मेरे लिए डालना ज़रूरी थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे जितने भी 12 या 13 क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी 1.2 क्लास 6 मैथ्स की। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day, यानी कि चौथा दिन, was respectively 1094. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. पहले दिन पे कुछ टिकट्स बेची गई, दूसरे दिन कुछ टिकट्स बेची गई, तीसरे दिन कुछ और चौथे दिन कुछ। हमें बताना है चौथे दिन के एंड पे टोटल टिकटें कितनी बेची गई। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, कैसे करेंगे? इजी इजी, वेरी 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 इजी। tickets sold on Monday। फिर यही एज इट इज आपको लिखना है। हाँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। टिकट्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। टिकट सोल्ड ऑन ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। हाउ मच? कितनी कितनी है? मंडे को बिकी है 1094, 1094, ठीक है। 1094, 1812, 1812, 20, 50, 27, 51, 20, 50, 27, 51। तो ये 4 दिन के टिकट्स का वो था, ठीक है। नाउ टोटल टिकट्स सोल्ड इज इक्वल टू 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। जो भी आंसर है वो हमारा आंसर है। तो कहाँ करें सॉल्व? यहाँ कर दे, यहाँ कर लेते हैं भाई। 1094, 1812, 2050, 2751। 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 2 carry over, 8 plus 2 10, 8 plus 2 10, 10 plus 7 17, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7। So 7707 हमारा आंसर है। एक बार चेक कर लें बुक के पीछे। बुक के पीछे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट, एक सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड, प्लीज गिव मी अ सेकंड। 7707, यस सही है, सही है, बढ़िया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलता है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2। Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in his test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? इतने बना चुका है, इतने बनाना चाहता है, कितना डिफरेंस है? इजी है। he has so far scored, okay, Shekhar present
स्कोर इज इक्वल टू प्रेजेंट उसका कितना है शेख 6980 6980 wants to make runs, ये n है हाँ, इज इक्वल टू 10,000 कॉमा 10,000। शेखर का प्रेजेंट स्कोर इतना है, मतलब प्रेजेंट स्कोर नहीं, प्रेजेंट रन्स, प्रेजेंट टोटल रन्स। शेखर के टोटल रन है इतने, उसको जाना है इतने पे, 6980 पे अभी नंबर लाइन पर अगर मैं देखूं तो 6980 पे है, उसको 10,000 पे जाना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, रन्स लेफ्ट फॉर हिम टू स्कोर इज इक्वल टू 10,000 माइनस 6980 जो कि है हमारा मेन आंसर। इसको वापस से यहाँ पे करते हैं, 10,000 और 6980, 0 में 0 का 0, ये हुआ 0, ये हुआ 10, 9, 9 और ये हुआ 10, तो 10 माइनस 8 हुआ 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 6 3 0। तो अभी इसको 3020 रन्स और बनाने हैं, तब ये 10,000 पे पहुँचेगा, वरना नहीं पहुँचेगा। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पे चलता। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स एंड इज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड इतने वोट्स, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। डिफिकल्ट है? ईजी है? ईजी है भाई, बहुत ईजी है। सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जीता, जो नेता जीता, उसके इतने वोट्स थे। जो उसका दुश्मन था, जो उसका प्रतिद्वंदी था, जो उसका कॉम्पिटिटर था, जो सेकंड नंबर पे आया, जो जीत नहीं सका, उसके इतने वोट्स थे। जीते हुए के इतने वोट्स, हारे हुए के इतने वोट्स। तो बताओ दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? माइनस कर देंगे ऑफ कोर्स। तो ये थर्ड है, हाँ, वोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट्स ऑफ हिज राइवल, उसी का दुश्मन। वोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने? 577 500, 577 500, और उसका प्रतिद्वंदी, उसका कॉम्पिटिटर 348 700, 348 700। जीते हुए कितने, हारे हुए कितने? सो मार्जिन बाय विच ही won इज इक्वल टू 577 500 माइनस 348 700। बड़ा नंबर है लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। 577 500 348 700, 348 700, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ये 7 हो गया 6, ये हुआ 15, 15 माइनस 7 8, या फिर ये 7 बन गया 6, ये 16, 16 में से 8 गए तो 8, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 3 2, तो 2 2 8 8 0 0, 2 2 8 8 0 0, 2 2 8 8 0 0, या 2 2 8 8 0 0। वोट से ये बेचारा जीत गया या फिर वो बेचारा हार गया। क्लियर है? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ पे चलने का टाइम। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज इतना इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ रुपीज इतना इन द सेकंड वीक ऑफ द जून, बाय हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। ईजी, बार बार बोल रहा हूँ ईजी है, लेकिन सच में ईजी, क्या करूँ। कीर्ति बुक्स वर्थ रुपीज इतना इन द फर्स्ट वीक, इन फर्स्ट वीक they
sold books worth rupees first week ना 285,891 285,891 इसको थोड़ा नीचे लिख दूँ रुपीज़ 285,891 285,891 in the first week of June. In second week they sold books worth is equal to rupees 400,768 400,768 पहले हफ्ते में इतने रुपए की बेची, दूसरे हफ्ते में इतने रुपए की बेची। पूछा क्या है, हाउ वाज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर 2 week sale is equal to 285,891 प्लस 400,768 यानी कि करो प्लस करो। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट में प्लस करेंगे। 1 + 8 9 9 + 6 15 कैरी ओवर 1 8 प्लस वो कैरी ओवर 1 9 9 + 7 16 1 कैरी ओवर 5 प्लस वो वाला 1 6 6 + 0 6 हमने 1 2 3 4 यहाँ से भी 1 2 3 4 ठीक है। 8 + 0 8 और 4 + 2 6। एक बार कैलकुलेटर में देखना देख लो। 8 + 1 9 9 + 6 15 कैरी ओवर 1 8 + 1 9 + 9 16 कैरी ओवर 1 5 + 1 6 6 + 6 0 2 6 आए क्या? एक बार कर ही ले यार। 285,891 400,768 400,768 9 9 + 6 15 8 9 9 16 5 1 6 8 6 6 8 6 6 5 9 ये सही है था हमारा। नीचे क्यों जा रहे हो कृष्णा भैया? ये पूरा का पूरा नीचे जा रहा है। 6 8 6 6 5 9 6 8 6 6 5 9 ओके क्लियर। अब ये जो हमारा पहला आंसर निकला, हमसे कुछ और भी पूछा है। क्या पूछा है? हाँ 2 weeks टुगेदर के निकाले। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर? कौन से हफ्ते में ज़्यादा थी? पहले में इतनी थी, दूसरे में इतनी थी, तो मुझे दिख रहा है दूसरी में ज़्यादा थी। 4 लाख की थी भाई, दूसरे में सेल ज़्यादा थी। कितने से ज़्यादा थी? डिफरेंस इज इक्वल टू 400,768 माइनस 285,891 इज इक्वल टू कितना? 400,768 285,891 8 - 1 7 6 60 - 9 7 अब 3 10 9 10 9 16 16 में से 8 गए 8 9 में से 9 गए 4 9 में से 8 गए 1 3 में से 2 गए 1 9 + 1 8 7 + 9 16 कैरी ओवर 1 8 + 9 17 1 4 + 1 5 5 + 1 10 1 1 + 2 2 + 8 10 1 1 + 1 2 2 + 2 4 यस सही है। तो आंसर क्या आया? 114877 114877। इस इतने रुपए से हमारी सेल ज़्यादा थी सेकेंड हफ्ते में, ठीक है। ये 4 लाख है। आई कुछ अच्छा कॉमा की गलती है, वही मैं सोचूँ ये क्या हो गया। 1,14,877 से हमारी सेकेंड हफ्ते में सेल ज़्यादा है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ पे चलते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 62743 ईच ओनली वंस। पहले वीडियो में सिखाया, जाके देखो, भले उसकी थोड़ी क्वालिटी कम है, उसमें थोड़ी आवाज़ कम आ रही होगी, लेकिन फिर भी उसमें सिखाया हुआ है। ओके, इस चैनल का, कृष्णा चांदवानी नाम के चैनल का पहला वीडियो ही था वो, ठीक है। प्लेलिस्ट में होगा, अगर मैंने प्लेलिस्ट बनाई होगी तो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर 62743 62743 ये डिजिट्स है।
सबसे लीस्ट 5 डिजिट नंबर, लीस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे बनाता है, चलो आप बताओ। सबसे छोटे डिजिट से शुरुआत करके, तो सबसे छोटा डिजिट क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है और उसके बाद 7 है। तो ये हो गया लीस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम दिस डिजिट्स। ओके, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट। और ग्रेटेस्ट क्या बनेगा, सबसे बड़े से शुरुआत करके पीछे जाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। 76,432 ये सबसे बड़ा नंबर है इन डिजिट से बना हुआ। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 76432 2 3 4 6 7 माइनस 3 2 1 12 minus 7 5 3 1 12 minus 6 6 5 1 13 minus 4 9 5 minus 3 2 7 minus 2 5। सही है। तो 52,965 ये मेरा आंसर है फिफ्थ का। ओके, सो 6 पे चलते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स इतने स्क्रूज अ डे, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। क्या है, machine produces screws is equal to मशीन ने कितने स्क्रूज प्रोड्यूस किए, 2825 पर डे, नहीं ये नहीं आएगा, पर डे screws it will produce in January 2006 is equal to, जनवरी 2006 में कितना प्रोड्यूस करेगी, एक दिन में इतना, तो 31 डेज में कितना, यही पूछा है ना। एक दिन में इतना करती है, 2 दिन में मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दिन में मल्टीप्लाई बाय 3, जनवरी में 31 महीने होते तो मल्टीप्लाई बाय 31। अब आपको जैसा करना है करो, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, देखो 2825 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 1, कुछ गड़बड़, कुछ नहीं गड़बड़। तो 2825 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 2825 मल्टीप्लाई बाय 1। अभी कुछ दिक्कत नहीं, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो आगे की स्टेप, अब 2825 मल्टीप्लाई बाय 3, 2825 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 15 कैरी ओवर 1, 3 2 6, 6 plus 1 7, 8 3 24, 2 कैरी ओवर, 3 2 6, 6 plus 2 8, 5 0 15 3 0 6 7 8 24, 2 0 6 6 plus 2 8, 8475 8475 0, अरे 0 84750। क्यों 0, क्योंकि 2825 मल्टीप्लाई बाय 3 इतना और एक ये वाला 0 ऐड कर दिया, ठीक है। प्लस 2825 मल्टीप्लाई बाय 1, 2825, तो इसका आंसर कितना आया, यही सॉल्व कर लेते हैं रफ में, 84750 प्लस 2825 0 प्लस 5 का 5 5 7 7 प्लस 8 15 4 प्लस 1 5 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 8 87575 87575 ये हमारा क्या आया, इतने स्क्रूज मशीन प्रोड्यूस करेगी जनवरी के 2006 के जनवरी के महीने में। क्लियर है, 87575। एक बार पीछे आंसर देख लें, ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 87575, ऐसा ही है। तो आधी एक्सरसाइज हो गई, अब जाके आधी एक्सरसाइज हो गई, आधी बची है, चलो उस पर चलते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 7,
अ मर्चेंट हैड इतने विद हर, शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट 20। हाँ, इजी इजी। एक मर्चेंट के पास इतने रुपीस थे। अ मर्चेंट हैड रुपीस, कितने रुपीस थे उस मर्चेंट के पास? 78592। 78592, उसके पास इतने पैसे थे। ही या शी प्लेस्ड ऑर्डर फॉर, उसने प्लेस ऑर्डर किया, ही प्लेस ऑर्डर फॉर 40 रेडियो सेट्स एट 1200 पर ईच। 40 रेडियो सेट्स एट 40 रेडियो सेट्स एट 1200 पर, इसका सिंबल पर ईच समझ आ गया, ठीक है। तो कितने रुपए लगे? इट विल कॉस्ट हिम रुपीस कितना? एक 1200 का, तो 40 कितने? 1200 मल्टीप्लाई बाय 40, 12 4 ज़ा 48 और 3 0 और 3 0, इट विल कॉस्ट रुपीज 4800। तो मनी लेफ्ट इज इक्वल टू, पहले कितने थे? 78592, उसमें से 48 तो चले गए, तो कितने बचे? रुको, रफ में मत जाओ, रुको। 2 में से 0 गए 2, 9 में से 0 गए 9, 5 में से 0 गए 5, 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। 78,000 में से 48 चला गया तो 30 बचा। 592 में से 0 0 से हो गया तो 592 बचा। तो इतने रुपए उसके पास बचे होंगे रेडियो ऑर्डर करने के बाद भी। क्लियर? ये 7th क्वेश्चन था। 8th पे चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying it by 56. How much was his answer greater than the correct answer? बहुत डिफिकल्ट है, तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कृष्णा भैया के चैनल पे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था, नहीं सॉरी, अब मल्टीप्लाइड, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 7236 बाय 65। 7236 मल्टीप्लाई बाय 65, 7236 मल्टीप्लाई बाय 7236 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। अब इसकी लैंग्वेज को समझना। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 मतलब 56 से मल्टीप्लाई करना था, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 उसने इससे कर दिया। इसका क्या मतलब है कि ये सही है और ये गलत है। इतनी बात से अभी आप क्लियर हो गए। अब उसको करना था इतना, उसने कर दिया इतना, तो उसने डिविएशन कितना कर दिया? 7236 मल्टीप्लाई बाय, उसको करना तो था 56, तो उसका सही आता, लेकिन उसने कितना और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया? कुछ गलत नहीं। 726 मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस 69, सॉरी 56 प्लस 9 कितना? 65। उसने यही किया, उसको करना क्या था? अब सुनो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 7236 मल्टीप्लाई बाय 56, पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस ब्रैकेट 7236 मल्टीप्लाई बाय 9, पहले ये से मल्टीप्लाई हुआ प्लस फिर ये से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब ये तो वही सही है। 7236 मतलब ये आना चाहिए था, यहाँ पे मैं खुश हो जाता, लेकिन वो उससे कितना गलत राह पे चला गया। इतना तो आना चाहिए था और कितना गलत हो गया, इतना। तो जो मुझसे पूछा है कि बाय हाउ मच वॉज दिस आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर तो इतना था, लेकिन उसका ये क्या है, व्हाट इज दिस, उसका टोटल आंसर गलत। टोटल आंसर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा गलत, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सही। तो गलत माइनस सही कर दो तो वो कितना ग्रेटर पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये सही है, सही प्लस वो डिफरेंस
जिससे आंसर आ गया गलत। अगर मैं सही का यहाँ कर दूँ, मतलब ये सही का सही एज इट इज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सही अभी तक सही चल रहा है, सही चल रहा है। 7236 मल्टीप्लाई 56 सही है, लेकिन ये गड़बड़ कर दी उसने, ये गड़बड़ कर दी ये, तो मेरा आंसर गलत आ गया। तो बताओ ये गड़बड़ की वैल्यू कितनी है, कितने से ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है। तो बस इसको अब आप निकाल लो, बस इसको अपन को निकालना। 7236 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 6 54, 5 कैरी ओवर, 9 3 27, 27 प्लस 5 32, 3 कैरी ओवर, 9 2 18, 18 प्लस 3 21, 2 कैरी ओवर, 7 9 63, 63 प्लस 2 65। एक बार चेक कर लूँ। 9 6 54 5, 9 6 27, 27 प्लस 5 32, 3 9 2 18, 18 प्लस 2 21, 2 9 63 65। तो 65124, 65124। ये सही है प्लस ये डिफरेंस, तो मेरा आंसर आ गया गलत। ये गलत क्या है? 7236 मल्टीप्लाई बाय 65। ये बात क्लियर है। तो ये हुआ हमारा 8th क्वेश्चन। 9 10 11 12 वीडियो खत्म। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। हिंट है कन्वर्टेड ये 10 सेंटीमीटर। तो चलो सेंटीमीटर में करते हैं। टू स्टिच अ शर्ट इतने क्लॉथ इज नीडेड। क्लॉथ needed to stitch a shirt is equal to 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 2 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 200 और प्लस 15 सेंटीमीटर एज इट इज, मतलब 215 सेंटीमीटर। 215 सेंटीमीटर मैं कर सकता हूँ। अब क्लॉथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट इतना, टोटल क्लॉथ है कितना अपने पास, टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर मतलब 4000 सेंटीमीटर। ये बहुत क्लियर है, ये बात क्लियर है। टोटल क्लॉथ मेरे पास इतना है। एक क्लॉथ को बनाने, एक शर्ट को बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, मेरे पास इतना है। कितने शर्ट बन सकते हैं, क्या करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 215,4000। सबसे पहले ये 2 से नहीं आ सकता क्योंकि 215 मल्टीप्लाई बाय 2 430 हो जाएगा, तो मतलब ये 1 से ही करना पड़ेगा। 215, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। 5 प्लस 5 10, 1 कैरी ओवर, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। सही है, ऐड करके भी देख लिया। अब ये 0 आएगा नीचे। अब बताओ 1850 कितने से होगा, 215 से। 9 से हो सकता है, नहीं 8, हाँ 8 से हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16, इसको चलो यहाँ कर देते हैं। 215 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी ओवर, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी ओवर, 8 और 16 67 17, 1720, 1720, 0 5 में 2 गए 3, 8 में से 1 और ये 0। एक सेकेंड ना, 8 2 ज़ा 16, 168 और 41 से 20, हाँ सही है। तो माइनस करके मेरा ये आंसर आया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब मेरी बात सुनना। ये मैंने डिवाइड किया, मेरा 18 क्वेश्चन आया, मेरा 130 रिमाइंडर आया। क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, इसी को क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 18 मल्टीप्लाई बाय 215 जो भी आंसर आया प्लस 130 इज इक्वल टू 4000। देखो एक बार, मैं भी एक बार कैलकुलेटर पे देखूँ। खैर मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक बार मैं कैलकुलेटर में देख लूँ। कैलकुलेटर, ओके। 215 मल्टीप्लाई बाय 18, 215 मल्टीप्लाई बाय 18 जो मेरा जो भी आंसर आया प्लस 130, तो मेरा आंसर आएगा 4000। ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्वोशंट डिवाइजर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी मेरा आंसर है, जो भी उसमें प्लस रिमाइंडर किया तो मेरा डिविडेंड आ गया। ये बात आप 5th 4th में इससे फैमिलियर थे। तो ये 215 क्या है, एक को बनाने के लिए कितना चाहिए था, तो 18 क्या है,
18 क्या है? 18 है मेरा, 18 है मेरा टोटल शॉर्ट्स। ये क्या है? क्लॉथ फॉर वन शर्ट। ये है मेरी टोटल शर्ट्स, क्लॉथ रिक्वायर फॉर वन शर्ट। अब एक को बनाने के लिए कितना चाहिए? एक शर्ट को बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, तो 18 शर्ट्स को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा? 215 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, जो भी मेरा आंसर आए इतना। 215 मल्टीप्लाई बाय 18 अगर मेरा इतना है, मतलब इतना कपड़ा मुझे लगा है 18 शर्ट्स को बनाने के लिए। इतना कपड़ा मेरे पास 4000 कपड़ा है, मेरे पास 4000 कपड़ा है, मुझे इतना लग चुका है, तो बचा कितना है? बचा कितना है? 130। रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर ये इसी रिमाइंडर इसी को बोलते हैं। सो क्लॉथ लेफ्ट, क्लॉथ लेफ्ट। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? इजी था। 215 डिवाइड किया, 18 मेरा कुछ है, 130 मेरा कुछ है, तो एक को बनाने के लिए इतना चाहिए, तो शर्ट्स बनेंगी कितनी? 18 बनेंगी। 18 कहाँ से आया? क्वेश्चन से आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? कुल शर्ट्स बनाने का कपड़ा। मुझे शर्ट्स बनाने में कितना कपड़ा लगा वो आया 215 मल्टीप्लाई बाय 18, क्योंकि एक को बनाने के लिए 215 चाहिए, तो 18 को बनाने के लिए 215 मल्टीप्लाई बाय 18। अब 215 मल्टीप्लाई बाय 18 करके 4000 नहीं आ रहा है, 4000 से कुछ छोटा आ रहा है, कुछ छोटा आ रहा है, इतना आ रहा है। अब इसमें कितना प्लस करूं कि मैं 4000 तक पहुंच जाऊं? 130। तो ये क्या है? क्लॉथ लेफ्ट। ये 130 क्यों नहीं उसमें क्लॉथ में जोड़ सकता, क्योंकि एक को बनाने के लिए 215 चाहिए और यहाँ पे 130 है, 130 है तो नहीं हो सकता। क्लियर है? क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एक्सरसाइज खत्म। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग इतना, हाउ मच सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड इतना। सुनो, इसको ग्राम में करने का नहीं कोई फायदा नहीं है। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच बॉक्स वेइंग इतना, ईच बॉक्स वेज कुछ गड़बड़ नहीं, 4 kg, 4.5 kg, क्योंकि वो 500 ग्राम था इसलिए 0.5। इस पॉइंट को थोड़ा और गाढ़ा कर दो, या 4.5 kg। हाउ मेनी सच बॉक्सेस, एक वैन है जो 800 किलो से ज़्यादा नहीं ले जा सकती है, तो वही करेंगे इस बार भी। 800 नहीं, कितना 800 kg था ना, हाँ 800 kg डिवाइडेड बाय 4.5, क्या आंसर आएगा? पॉइंट है सर, कैसे करें? काम करो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो ऊपर एक जीरो लगा दो, एक, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था, और इस पॉइंट को उड़ा दो बस। अब करो जो करते हैं, 8000 मल्टीप्लाई 45, यही करते हैं, चलो 45, 8000, 1 45, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, 350, 8 नहीं 7 से एक बार करके देखा, 7 28, 25, 315, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3, ये 0 आया नीचे, 8 एक हो जाए 32, 9 वापस से 7, तो 7 से क्या आएगा? यही आएगा 315, बचा 35। तो आंसर है मेरा 177। कुछ समझे? कुछ भी नहीं समझे? 800 डिवाइडेड बाय 4.5, तो मेरा क्या आ जाता आंसर? मेरा आंसर क्या आता? मेरा वो आंसर आता कि 4.5 kg के कितने बॉक्सेस हो जाएंगे जो 8000 के इक्वल होंगे, मतलब 800 के। अब पॉइंट के बाद एक था तो वो तो मैंने 0 लगा दिया, तो इसको मैंने नॉर्मल डिवाइड किया, नॉर्मल डिवाइड करके मेरा आंसर क्या है? 177 पॉइंट कितना? यहाँ पे 0 लगाऊँ, यहाँ पे 7 लगाऊँ, यहाँ पे 315 लिखूँ, वापस से 35 आया, पॉइंट का 0 लगाऊँ, वापस से 315 करूँ, तो मेरा आंसर तो आ रहा है 177.77777, तो इसको राउंड ऑफ करके मैं 177 लिख सकता हूँ। तो 177 बॉक्सेस ऑफ 4.5 kg ईच कैन बी कैरिड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी मोर देन 800 kg। ठीक है, इसका आंसर एक बार पीछे देख लें,
इसका आंसर एक बार पीछे देख लें। टेंथ का 177, टेंथ का 177, यस सही है, सही है। तो 11th और 12th एक्सरसाइज खत्म। यस गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज ना एवरी डे ही वॉक्स बोथ वेज ऑन टोटल इज कवर्ड इन 6 days। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस, डिस्क्रिप्शन स्कूल एंड हाउस, डिस्टेंस between school and house is equal to कितना, 1 किलोमीटर 875 मीटर, 1.875 किलोमीटर, 1.875 किलोमीटर, ये था हमारा 1 किलोमीटर 875 किलोमीटर स्कूल से घर। ठीक है, in one day she travels, एक दिन में कितना, 1.875 प्लस 1.875, जाना आना, घर से स्कूल, स्कूल से घर, ये आया कितना 1.875 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते थे, 1.875 7 5 प्लस 5 10 a plus 7 plus 1 8 a plus 1 15 a plus 1 9 a plus 8 17 1 plus 2 3.750 5 plus 5 10 7 plus 1 14 14 15 8 plus 1 9 9 plus 17, यस। एक दिन में वो इतना चलती है, एक दिन में। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days, 6 दिन में कितना भाई, 6 दिन ही पूछा ना, 6 दिन 3.75 मल्टीप्लाई बाय 6, 375 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 30, 7 6 42 प्लस 3 45, 6 3 18, 18 प्लस 4 22, 2250, सही ना, 18 18 40 18 और 42 222, यस सही। अब सुनो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो आंसर के बाद भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे, तो मेरा आंसर आया 22.5 किलोमीटर, इतना वो चलती है 6 दिनों में। क्लियर है, 22.5 किलोमीटर। एक बार इसका आंसर देख ले, सही है क्या, 22.5 22.5 22.5 है, सही, 22.5 सही, 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आखिरी क्वेश्चन पे चलता है। ओके गाइस, तो आखिरी, अ वेसल हैज़ 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। वापस से हम इसको स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या है, 4 लीटर 500 ml कर्ड, तो 4 लीटर 500 ml, ml में कितनी हुई, 4500, 4 लीटर का 4000 और ये 500, तो 4500 ml हुई। ठीक है, वेसल हैज इतना, तो इसको मैंने बता दिया, अ वेसल हैज कर्ड इज इक्वल टू इतना, ग्लास कैपेसिटी इज इक्वल टू 25 ml। एक ग्लास 25 ml का है, मेरे पास टोटल इतना पानी है या इतना कर्ड है या फिर इतना लिक्विड है, तो कितने ग्लासेस होंगे, ग्लासेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाय 25। 5 से कैंसिल हो रहा है, नीचे कैंसिल किया 5 से तो बचा 5, ऊपर कैंसिल किया 5 से तो बचा 900। ये बात सही है, 900 5 और 4500, 5 5 और 25, 5 से हटा दिया, 5 से हटा, क्योंकि 5 कॉमन दिख रहा था ना, ऊपर नीचे था तो हटा दिया। वापस से 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हुआ 1, नीचे 5 से कैंसिल हुआ तो 1, ऊपर 5 से कैंसिल हुआ तो 900। 5 की टेबल में कितनी बार आता है, 18 की टेबल में आता है, 18 की टेबल में 18 5 90 या 12 5 60, 14 5 70, 16 5 80, तो 18 5 90 ऑफ कोर्स।
तो 18 तो 90 तो आ गया और ये 1 0। 180 ग्लासेस चाहिए होंगे मुझे ताकि मैं इस कर्ड को उस पर डाल दूँ। क्लियर है। वीडियो लंबा बना लेकिन 12 क्वेश्चंस थे। एक साथ वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 में देखो, 3 में देखो, 3 करके 4 बार देखो, 4 करके 3 बार देखो। जैसा देखना है देखो, 6 करके 2 बार देखो, जैसा देखना देखो, लेकिन इस वीडियो को देख के अपनी एक्सेस निपटा दो। एंड सॉरी कि मैं आपकी 1.2 अपलोड पहले नहीं कर पाया। अभी आप 6 में आए हो और मैं आज अपलोड कर चुका हूँ। फटाफट इसको देख लो। क्लियर है। तो कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट बॉक्स में। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।